मानवेंद्र सिंह जी, उमेश शुक्ला जी, पुष्पेंद्र नाथ पाठक जी, बहन रेखा यादव जी, बहन अर्चना सिंह जी, लक्ष्मीवीर सिंह यादव जी, श्रीमती पूजा आशीष दुबे जी, आदरणीय मंच और मोहनिया महोत्सव में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के सबको राम राम, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। आज चारों तरफ आनंद का वातावरण है। मोहनिया महोत्सव मनाया जा रहा है। बुंदेलखंड का आनंद बस्ती उत्सव और नृत्य चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। और कृष्ण कन्हैया ने साफ कहा था कि देखो, पूजा उसकी करो जो कुछ अपन को देता है। भगवान कृष्ण ने कहा था कि इंद्र की पूजा मत करो। इंद्र तुम्हें क्या दे रहे हैं? ये गोवर्धन पर्वत, इसके घास में अपनी गौएं चरती है। गोवर्धन पर्वत पर, गोधन पर कई तरह के पेड़ है, वनस्पतियां है, जिनसे हमें ऑक्सीजन मतलब जीवन मिलता है। तो पूजा करना है तो गोवर्धन की करो, इंद्र की पूजा मत करो। और गोकुल वालों ने तय कर लिया, अब इंद्र नहीं पूजेंगे, गोवर्धन पूजेंगे। इंद्र गुस्सा हो गए। उनने जोरदार बारिश शुरू कर दी। बरसात में गोकुल डूबने लगा। तब कन्हैया को फिर पुकार लगाई कि अब क्या करें। तो अपनी छोटी उंगली पे कन्हैया ने उठा लिया गोवर्धन पर्वत और ग्वालों ने लगा ली अपनी अपनी लठिया। पूरा पर्वत उठा लिया। इंद्र की बारिश बाल बाका नहीं कर पाई, गोकुल सुरक्षित हो गया और गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा प्रारंभ हो गई। आज उसी याद में, कन्हैया को याद करते हुए, मोर पंख हाथ में लेके, नगड़िया बजा के, गीत गा के हम ये मोहनिया महोत्सव मनाते हैं। और पूरे बुंदेलखंड में ये परंपरा है। अब आपका आनंद देखकर मुझे लग रहा है कि मोहनिया महोत्सव हर साल मध्य प्रदेश सरकार के कैलेंडर में स्थान पाएगा और धूमधाम से मनाया जाएगा। बोलिए, होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बता भैया, होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि निश्चल त्योहार है। ये कृतज्ञता का भाव है हमारा। और एक बात और, सरकार की तरफ से मैं कह रहा हूं और समाज को भी साथ खड़ा होना पड़ेगा। आज बड़ा संकट है हमारे गोधन पर, गोवंश पर। भैया, जब तक ट्रैक्टर से बोनी नहीं होती थी, नाड़ियां चलत थी। नाड़ियां याद है कि भूल गए? नाड़ियां, बैल जुतते थे, हल चलते थे, उड़ते थे। अब ट्रैक्टर आ गए, मशीनें आ गई और बहुत कम लोग ऐसे बचे जो बखर चलाएं और हल चलाएं। नहीं, ट्रैक्टर चलवा लो तो बैलों का काम कम हो गया। तो अपन ने भी लक्ष्य डाले बैलों के कि जाओ महाराज, अब तुम्हारी जरूरत क्या है। तो कई जगह गोवंश आज सड़कों पे है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हम प्रयास कर रहे हैं गौशालाएं अधिकतम बनाने की। लेकिन मेरी आपसे भी अपील है कि समाज का भी सहयोग मिले और मिलके हम अपने गोवंश की रक्षा करें। सड़कों पे दर दर मारा मारा ना फिरने दें। बताओ, जरूरत है कि नहीं इसकी? अरे आज तो दिल से कह दो, जरूरत है कि नहीं?
ये हम सबका काम है। सरकार भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अपना गोवंश, अपनी परंपरा, देखो ये धरती तो कितनी पवित्र धरती है। अपने बुंदेलखंड की धरती पर एक नहीं अनेकों तीर्थ स्थल है। अब जटाशंकर अद्भुत तीर्थ स्थल है। और अभी बबलू कह रहे थे कि वहां पर्यटन स्थल घोषित हो जाए। अरे भोले भंडारी जहां निवास करते हो, भोले शंकर, औगरदानी, पक्कड़ बाबा, जटाशंकर, एक तरफ महाकाल महाराज उज्जैन की धरती पर हो, यहां जटाशंकर महाराज, तो पर्यटन स्थल घोषित करके जो भी विकास के काम हो सकेंगे करने का हम प्रयास करेंगे। पहले भी किया है, आगे भी ये प्रयास जारी रहेंगे। यही बुंदेलखंड में राम रजाएं, दतिया की पीताम्बरा माई है, जुगल किशोर जुए, कुंडेसर के कुंडा देव, बांधकपुर के जागेश्वर देव जू, कंदरिया महादेव, ये अद्भुत धरती है मेरे बहनों और भाइयों। इस धरती पर आपके बीच आके मैं बहुत प्रसन्न हूं और बुंदेलखंड की इस परंपरा को और आप सबको फिर शीश झुका के प्रणाम करता हूं। आज जब मैं यहां आया तो बबलू ने पूरी कसर आज पूरी कर ली। वैसे भी पता नहीं ये कहां भटक गए थे, बड़ी देर भई नंदलाला, अब सही जगह आए हो। अरे मेरी बात सही है कि नहीं? तो आज आपने जनता के हित में अनेकों सुविधाएं मांगी है। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहले सिविल अस्पताल था, तो इस सिविल से डिमोशन कैसे हो गया? इसका कुछ पता है क्या? है? हाँ, ये अभी सिविल है कि सामुदायिक? तो यहाँ का सामुदायिक अस्पताल सिविल अस्पताल के रूप में उन्नयन कर दिया जाएगा इसका। अभी ITI नहीं है, यहाँ कौशल विकास केंद्र है। तो राजेश कह रहे थे कि ITI कॉलेज हो जाए। जरूरत है क्या ITI कॉलेज की? तो जोर से बताओ नहीं। तो ITI कॉलेज इसी साल कर दिया जाएगा जी। आपने बस स्टैंड की, बस स्टैंड है ही नहीं, तो बसें कहां खड़ी हो रही थी? तो वहां जगह है कि नहीं? क्योंकि बस स्टैंड के लिए पैसा तो दे देंगे, जगह चाहिए। जगह है तो पैसा हम दे दें, हम कौन सी बड़ी बात। तो बस स्टैंड का एस्टीमेट बनवा लो, कौन विकसित करेगा ये देख लो। उसके लिए भी आवश्यक राशि अभी तो अंदाज मार बोल रही ने 3 करोड़। अरे 2 ही में बन गए तो 3 का दें भैया, हम बताओ। तो जितने बने उतने दें, तो बस स्टैंड भी बन जाएगा। और आपने स्टेडियम, इसी में मोहनिया महोत्सव भी होता रहेगा यही, तो ठीक है, स्टेडियम मिनी स्टेडियम के रूप में इसको भी विकसित किया जाएगा। अरे जोर से तो बजाओ ताली माली, मोहनिया महोत्सव है। अब इन्हें केवल यही की मांगे नहीं की, सतही को भी समेट लिया। अभी सतही में छोटा अस्पताल है, इसका भी उन्नयन करेंगे। और बिजागभर में अभी BI की क्लासें लग रही, तो इसी साल BSc और BCom की क्लासें भी शुरू कर दी जाएगी। बोलो जटाशंकर महाराज की। आपने विशेष निधि की मांग भी की है, कहां बिजावर के गए ना। अच्छा, हम आपके विधानसभा के लिए सीधे एक मुश्त 18 करोड़ रुपया के काम बता दो, हम कौन कौन से करना है वो आपको दे देंगे। ठीक है भैया?
अरे बताओ तो ठीक है, तो ये कर लेना तुम, ठीक है। सटई में भी आपने महाविद्यालय की मांग की है, लेकिन सटई को आज से ही आज आदेश जारी हो जाएंगे, तहसील घोषित की जाती है। ईसानगर की जनसंख्या देख लेंगे, 10,000 तो होना चाहिए कम से कम। अब वो जरा गांव वाले अगर सब तैयार है तो कर देंगे नगर पंचायत। पुलिस चौकी का साथ मिलकर देख लें, कलेक्टर कमिश्नर भी है, पुलिस प्रशासन भी है, वैसी व्यवस्था कर लेंगे। और एकलव्य विद्यालय के लिए भारत सरकार से बात करनी पड़ेगी, मैं भी चर्चा करूंगा, क्योंकि केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत आता है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की सेवा के लिए ही है। अभी सीएम जन सेवा शिविर लग रहे हैं, तो यहां लगा कि नहीं शिविर? शिविर में कोई भी समस्या जनता से संबंधित ना बचे। अगर कोई लाभार्थी छूट गए हो, और अलग अलग योजना है प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री की, किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, 2 तारीख को गांव गांव में कार्यक्रम है, लाडली लक्ष्मी महोत्सव मनाया जाएगा। राशन सबको मिल जाए, राशन के आवेदन आ रहे हैं कि नहीं? नहीं। तो जितने गरीब रह गए भैया जोड़ लियो, कोई को नाम छूटना नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब बिना राशन के नहीं रहेगा, सबको राशन दिया जाएगा। कोई गरीब छूट गया तो नाम जोड़ा जाएगा। ये जोड़ लेना भैया, जब हम देने वाले खड़े हैं तो जोड़ने में तुम्हारा क्या जाता है? जल्दी जोड़ो, जाओ। कलेक्टर इधर आ जाए भैया, कितने आए राशन के आवेदन? उनमें से कितने जोड़ रहे हैं? ठीक है, 17,000 आए, 15,000 अभी जोड़ लो और बाकी का भी परीक्षण कर लो। और भैया कोई बड़े आदमी, बिल्डिंग वाले, ट्रैक्टर वाले के नाम जुड़ा हो तो वो नाम काट भी दो। अरे सही है कि नहीं? सही आदमी को मिलना चाहिए। तो सीएम, आज चूंकि उत्सव का माहौल है इसलिए मैं बहुत लंबी बात नहीं कर रहा। तो सीएम जनसेवा के अंतर्गत कोई गरीब बिना योजनाओं का लाभ प्राप्त किए ना रहे, चाहे उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन हो, चाहे आवास प्लस के प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान हो, सबकी ठीक से व्यवस्था की जाए। उस सभी माहौल में मैं कोई लंबी बात नहीं करना चाहता। एक बात और मुझे पता चली है कि कुछ जगह अतिवृष्टि के कारण, असमय वृष्टि के कारण फसलों का नुकसान हुआ है, तो सर्वे भी तत्काल करवा लिया जाए। और जहां नुकसान हुआ है, एक्चुअल जहां नुकसान हुआ है, वास्तविक नुकसान जहां हुआ है, वहां सर्वे करके रिपोर्ट आ जाए तो हम सर्वे राहत राशि भी और फसल बीमा योजना का लाभ मिले, इसका भी प्रयास करेंगे। एक बड़ी सौगात मिली हमें, मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं उसके लिए। कैन और बेतवा योजना 44,000 करोड़ रुपए की, जैसे अपने पूरे बुंदेलखंड की धरती सिंचित होगी, गांव गांव पानी आएगा और बुंदेलखंड पंजाब को भी मात कर देगा। यहाँ के मेहनती किसान हैं, गांव गांव में पानी सिंचाई का और गांव गांव में पानी पीने का, पीने के पानी के भी बड़े संकट है। और इसलिए कुछ गांव की जमीन जा सकती है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं, चिंता मत करना। कमिश्नर कलेक्टर है, एक एक जगह देखेंगे और किसान को पूरा न्याय देंगे। उसकी जमीन का पूरा पूरा पैसा उसको दिया जाएगा, उसको घाटे में किसी भी कीमत पर नहीं रहने देंगे। लेकिन कैन बेतवा बांध तो बनना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? क्योंकि जरूरी है वो, सिंचाई का पानी भी और पीने का पानी भी। मेरी माताओं बहनों, अब ये तय किया है कि गांव गांव में पीने का पानी हैंडपंप का नहीं,
हमारी कोशिश है, काम शुरू हो गया है। पाइपलाइन बिछा के और जहां पानी मिल रहा है, चाहे वो कैन बेतवा का हो, अलग अलग हमारे जो बांध बने, उन बांध से पानी खींच के घर घर टोटी लगा के, टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी दिया जाएगा, ताकि हैंडपंप की खटर खटक से मुक्ति मिल जाए और घर में ही शुद्ध पानी पीने का आ जाए। उस योजना पे हमारा लगातार काम चल रहा है। तो पीने का पानी हो, चाहे सिंचाई का पानी हो, चाहे सड़कों का जाल हो। आज हमने सीएम राइज स्कूल प्रारंभ किए हैं कई जगह। बिजावर में भी सीएम राइज मंजूर है ना। सरकारी स्कूल सीएम राइज इतने अच्छे बनाऊंगा कि प्राइवेट स्कूलों को मात कर देंगे, ताकि गरीब के बेटा बेटी भी, किसान के बेटा बेटी भी ढंग से पढ़ाई कर सके। आज इंदौर में से मैंने कार्यक्रम किया, तो बिजावर भी आज जुड़ा हुआ था। और एक बात और सुन लो मेरे भैया बहनों, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन काले अंग्रेज छोड़ गए अपने देश में। अब जितनी पढ़ाई हो बोले अंग्रेजी में करो, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की। अब बताओ अपने मोड़ा मोड़ी बेटा बेटी बोले हिंदी में पढ़े, तो अंग्रेजी की गिटर पिटर समझ में ही नहीं आए। तो मुट्ठी भर बड़े बड़े आदमियों के मोड़ा मोड़ी बेटा बेटी वे तो बड़े पदों पे पहुंच जाए, और किसान और गरीब के रह ही जाए। सही बात है कि नहीं? अरे बुद्धि तो अपने बेटा बेटी में भी है, लेकिन यहां अंग्रेजी मार देते। और इसलिए मध्य प्रदेश में हमने तय किया कि मेडिकल कॉलेज की, इंजीनियरिंग कॉलेज की, लॉ कॉलेज में, सब में पढ़ाई अब हिंदी में होगी, हिंदी में। अंग्रेजी खत्म। नहीं तो मुट्ठी भर अंग्रेजी जानते तो बस उनके बेटा बेटी बढ़ते जाए। बुद्धि होने के बाद भी कई बेटे बेटी ऐसे थे कि मेडिकल में एडमिशन हो गया, अंग्रेजी नहीं आए तो छोड़ गए। अब हिंदी में सब पढ़ाई होगी। ए धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना, तेरे बेटा बेटी भी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये अंग्रेजी के अनिवार्य हमने खत्म कर दी। अपने देश में काम अपनी भाषा में होगा। दुनिया के बाकी देश भी करते। ऐसे अंग्रेजी के गुलाम बना दिया कुछ लोगों ने कि अंग्रेजी के बिना कुछ चले ही नहीं चल। अंग्रेजी आए चाहे ना आए, हेलो हाउ डू यू डू, चाहे डू के अलावा कछु आए चाहे नहीं आए, गौरव का प्रतीक बन गई। भैया ये गुलामी की मानसिकता छोड़नी पड़ेगी। छोड़नी पड़ेगी कि नहीं? कोई अंग्रेजी नहीं, अपने हिंदी में सब होगा, ताकि अपने बच्चे भी आगे बढ़े। तो एक नहीं कई क्रांतिकारी परिवर्तन ऐसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। आज एक बार फिर मैं आप सबको मोनिया महोत्सव पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। यह नृत्य का और आनंद का वातावरण बुंदेलखंड की जनता की जिंदगी में ऐसे ही मिठास घोलता रहे, और ये भोली भाली जनता आगे बढ़े। हम प्रगति और विकास के काम भी करें और अपनी परंपराओं का निर्वाह भी करें। केवल एक अपील आपसे, हम तो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, विकास में भी, जन कल्याण में भी, लेकिन आपका साथ भी चाहिए। बोलिए सबका साथ मिलेगा? जोर से बताएं, मिलेगा? तो 3-4 चीजें केवल मैं आपसे चाहता हूं। एक, बेटी को आने दें। बेटी है तो ही कल है। बेटी की इज्जत और सम्मान करें। और एक बात आपकी जानकारी में है, नहीं है तो लाना चाहता हूं कि मासूम बिटिया की तरफ अगर कोई ने गलत नजर से देखा, दुराचार किया, तो मध्य प्रदेश में सीधे फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा। कई को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। बेटियां देवियां हैं आखिर हमारी, उनको मान सम्मान और इज्जत हमारा धर्म है। तो बेटियों को आने दें। 2 तारीख को लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाएं।
और दूसरी बात, आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जितना जरूरी है पानी उतना उपयोग करें। पानी की एक एक बूंद कीमती है। बिजली की बेहतर व्यवस्था की कोशिश कर रहे हैं तो जितनी जरूरत है जरूर चलाएं, लेकिन फालतू बिजली ना जले इसकी चिंता भी करें। 24,000 करोड़ रुपया सरकार के खजाने से देके बिजली जनता को सस्ती देने की कोशिश करते हैं, उसका भी ध्यान रखें। और एक अंतिम बात, नशा नाश की जड़ है कि नहीं है बताओ आप? अरे सब बताओ, है कि नहीं? तो नशा करने से कोई फायदा है क्या? तो आज मैं आप सबसे एक अपील और कर रहा हूं कि हम अपने अपने गांव को नशा मुक्त गांव बनाने का प्रयास करें और संकल्प करें कि हम भी नशा नहीं करेंगे और अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि हमारे गांव में भी कोई नशा नहीं करे। बोले तैयार हैं? तो इन चारों चीजों के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के और राधे कृष्ण भगवान की जय बोल के संकल्प लेंगे। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, भारत माता की, गौ माता की, मोनिया महोत्सव की, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। अब भैया नगड़िया तो बजान दो रे, कहाँ चलना है? चलो। हेलो हेलो। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध है, हेलो। मंच के सामने बने हुए मौनिया दल के मंच पर हेलो पहुंचने का कष्ट करें, हेलो। जहां पर मौनिया दल अपनी हेलो। नृत्य प्रस्तुति देंगे।